जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के पाप और पुण्य से मुक्त करने वाला परमोत्कृष्ट परमागम है। इस ग्रंथाधिराज के निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। मूल बात यह है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, मगर ज्ञानी के भोग नहीं, भोग के काल में वितराग परिणति निर्जरा का हेतु है। और उस वितराग परिणति में भी जिनका अपनापन नहीं होता और जिनका अपनापन ध्रुव चैतन्य तत्व में होता है, यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। किसी भी प्रकार के संयोग के काल में ज्ञानी को भेद विज्ञान कैसे वर्तता है, उस स्वरूप को समझाने वाली ये 209 नंबर की गाथा है। इस गाथा में ज्ञानी परिग्रह के योग में रहता हुआ भी कैसे निसंग रहता है, यह ज्ञानी के अंतरंग में निरंतर बहते भेद विज्ञान के स्वरूप को समझाने वाली गाथा है। क्योंकि संयोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि वन में चले जाएंगे तो वहां पर भवन का संयोग तो न होगा,
मगर वृक्ष का संयोग होगा, वहां पर नदी, तालाब, सरोवर का संयोग होगा, वहां पर बाघ, शेर आदि प्राणियों का संयोग होगा। इसलिए संयोग से नहीं बचा जा सकता। हिमालय के शिखर पर भी पहुंच जाए तो भी सांसें तो चलेगी। हवा का संयोग तो वहां पर भी रहेगा। संयोग से नहीं छूटा जा सकता है। मगर उन संयोगों में अपनापन न हो, यह आत्मा का पुरुषार्थ है और यह हो सकता है। अब उन संयोगों में ज्ञानी को किस प्रकार की दृष्टि रहती है और अज्ञानी की दृष्टि किस प्रकार की रहती है, उस संबंध में एक बात प्रारंभ में ही कहते हैं कि अज्ञानी यह मानता है कि जो संयोग मिला है उन समस्त संयोगों का वियोग होगा। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह छूटेगा। और हम सब यही बात करते हैं। जो भी मिला है, जो भी पाया है, वह सब कुछ जाएगा। यहां सब कुछ अनित्य है। ये नित्य कुछ भी नहीं है। ये हाथ से जो धन पकड़ करके रखा है, यह धन अनित्य है। ऐसे ही यह हाथ भी अनित्य है। ये आंखों से जो टीवी देख रहे हैं, ये टीवी तो अनित्य है, मगर ये आंखें भी अनित्य है। ये जो इंद्रियों के विषय है, ये तो क्षणभंगुर है, मगर क्षणभंगुर विषयों को जानने में निमित्तभूत ये इंद्रिया, वे भी क्षणभंगुर है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये समस्त पर पदार्थों की अनित्यता के बोध से भरा हुआ होता है। अनित्यता की बोध से भरा हुआ ज्ञानी एक समय के लिए भी उन अनित्य परिग्रह में अपनापन कर ही नहीं सकता। ये गाथा भोगों के बीच में रहते हुए ज्ञानी की निर्लेप दशा को बताती है। अज्ञानी यह मानता है कि संयोग का वियोग होगा, मगर ज्ञानी यह मानते हैं कि संयोग के काल में भी दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार होती है। तो जिस समय ये संयोग दिखता है, उस समय भी अपने स्वभाव से बाहर वे अपने को अनुभव ही नहीं करते। बाहर अनुभव करने के लिए आत्मा के प्रदेशों को अपने प्रदेश से हट करके बाहर जाना पड़े। और इतना नजदीक का होने पर भी ये फासला तय नहीं होता है। एक क्षेत्रावगाह ये दोनों है, मगर आत्मा के प्रदेश ये देह के परमाणुओं में या देह के प्रदेश में जाते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मिश्रण नहीं होता। ये जो अदृश्य दीवार है, जो दो द्रव्यों की स्वतंत्रता को बताती है, जो ज्ञानियों को दिखाई देती है, अज्ञानियों को नहीं। इस वजह से ये इतनी दृढ़ता से कहा है कि कोई भी संयोग का वियोग हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करना इन गाथाओं के माध्यम से। सिर्फ आपके पास में 10 रुपये की नोट है और आप अपने बेड पर बैठे हुए और वहां पंखा चल रहा है और पंखा चलता है हवा के माध्यम से, वह उड़ती हुई वह नोट कहीं गई और कहीं अलमारी के नीचे या बेड के नीचे ऐसे उड़ती हुई चली गई। उस समय आप क्या करते हैं? ये वृत्तियों को निरीक्षण करने के लिए कहता हूं। सीधे ही उठे
और वो 10 रुपये की नोट को पकड़ने के लिए जा जा करके कहाँ जाएगी? वो कमरे से बाहर जाने वाली नहीं है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मगर वो जो पकड़ने के लिए जो चेष्टा हो रही है, उससे अपनी वृत्तियों का पता चलता है। और प्रत्येक व्यक्ति ये समझ करके बैठा है कि मंदिर जा रहा है इसलिए उसे मोह छूट गया है, मगर वृत्तियों की गहराई में जाकर के यदि देखे तो पता चलेगा, क्योंकि नींद में कितनी भी पतवारें चलाई जाए, इस किनारे से हट ही नहीं पाते। पतवार कितनी तेजी से चलाई है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस नाव को किनारे से छोड़ा है या नहीं छोड़ा। वो मिथ्यात्व के भाव के छूटे बिना कितनी भी व्रत तप और अनेक प्रकार के शील संयम की प्रतिज्ञा ली जाए, तो भी वो वहीं उठता है तो देखता है कि मैं तो अरे यहां पर ही हूं। ऐसे ही तो शराबी लोग बैठ जाते हैं नाव में और पतवार चलाते रहते हैं, पूरी रात पतवार चलाते हैं, और शराब का नशा जब चला जाता है तो देखते हैं कि वो इसी किनारे पर है, और सब एक दूसरे की ओर देखते हैं कि ये नाव तो सामने किनारे पहुंची ही नहीं, क्योंकि रस्सी से उस नाव को छोड़ा ही नहीं था। वो जो किनारे से बंधी वो रस्सी का नाम ही मिथ्यात्व है। इसलिए तुम सत्संग सुनकर के भावुक हो सकते हो, सत्संग सुनकर के तुम्हारे भीतर में इतनी इतनी भावना जगेगी जैसे स्मशान में जगती है, कि आज ही मैं सब कुछ त्याग करके दीक्षा ले लूं। मगर थोड़ी देर के बाद में घर पहुंच करके कहते हैं पूरी गरम गरम लाना और सब्जी हिला करके लाना। तो थोड़ी देर पहले स्मशान में जो ये विचार चल रहे थे वो किसके थे? इसलिए अज्ञानी के विकल्पों की जो चंचलता है, वो चंचलता और ज्ञानी के परिणामों में जो स्थिरता है, उसके बीच में ये गाथा में भेद समझाया है। परिग्रही होने पर भी जो परिग्रह में परिग्रही नहीं होते, क्योंकि मूर्छा ही सबसे बड़ा परिग्रह है, और वह स्वयं के अनुभव के बिना हो ही नहीं सकता। वह जो है वो परिग्रह का त्याग, वो मूर्छा का छूटना, वह बेहोशी का छूटना, क्योंकि जब वो जागृत चैतन्य तत्व का अवलंबन लिया तो जो बेहोशी थी वो बेहोशी छूट जाती, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसा ये ध्रुव ज्ञाय 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 ज्ञाय, ऐसा ये न्याय 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 के साथ में वह धारा चलती है, और इस वजह से वो जो अंतर में कार्य हो रहा है, ज्ञानी वहां पर होता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? तुम्हारी समझ में ये बात आ रही है जो सामने जो किनारे पर है? अब नदी नदी वहां पर बह रही है, वहां किनारे पर बबूल का पेड़ है, वहां आम का पेड़ है, वहां नारियल का पेड़ है, ये पेड़ सब किनारे पर है। और वो नदी का जो पानी बहता है, वो पानी का प्रवाह जो है, उस प्रवाह में कहीं रोना धोना नहीं है कि अरे ये नीम का पेड़ चला गया, अरे ये नारियल का पेड़ चला गया। कोई विकल्प ही नहीं है, वो जो बहता है, ज्ञानी को उस अविच्छिन्न ज्ञान धारा का अनुभव हो चुका है। इसलिए वो परमाणुओं के साथ में तो जीना होता ही नहीं है। विकल्प होते हैं, तुम्हें लगता है कि वो विकल्प वाले हैं, मगर वो जहां जीते हैं उसी के बल पर तो ये बल आता है कि वो वन विहारी संत होता है। वह गुफा में कैसे बैठता है? कोई शास्त्र को पढ़कर के गुफा में नहीं बैठता, कोई पांडित्य का प्रदर्शन कर करके वो सभा में जीत सकता है, मगर वह अंतर की अनुभूति के बल पर ही अनंत सिद्धों की गोद में जाकर बैठता है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द सेपरेशन, कि जो पानी बह रहा है, वो नीम का पेड़ कुछ कहता ही नहीं है कि हे पानी तू जा रहा है कहां, थोड़ी देर तू रुक जा और हमारे घर में आकर वास कर। वो नारियल का पेड़ कहे कि अरे पानी तू कहां बह रहा है, पानी कोई उत्तर नहीं देता है। उत्तर तो देने की बात बाद की है, पानी सुनता ही नहीं है, वह बहता है, सुनता नहीं है। और बहने में अपने शीतल स्वभाव को न छोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है।
बह कर के भी वो शीतल स्वभाव की नित्यता टिक कर के रहना, ये बड़ी बात है। तो जो जानन 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 धारा जो चलती है, उस जानन धारा में ध्रुवता का स्वीकार हुआ है कि ये ध्रुव चैतन्य तत्व में तो एक भी परमाणु और सारे परमाणु वो देह के, तुम इस तरह से देह के परमाणुओं का भेद ज्ञान करके विचार करो। ये शरीर के परमाणुओं में हाथ से भले गरम गरम पतीली को उठाया हो, गरम गरम कढ़ाई को उठाया हो, ये जो क्रिया हुई है, मगर उस समय तुम्हें दोनों के बीच में इतना ऐसा फासला दिखेगा कि हाथ ने जिस कढ़ाई को छुआ है वह तो वहां पेड़ के पत्ते के हिलने की तरह है। हो सकता है उस पेड़ पर वहां पर पत्ते के साथ में पत्ते का टकराना हो। होता है कभी आंधी आती है और पत्ते पत्ते से टकराते हैं, मगर पत्तों के पत्ते के टकराने से वह पानी ठहरता तो नहीं है ना। तो शरीर जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। मैं जहां रहता हूं वहां शरीर जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए तो ज्ञान शरीर ही शरीर है। उसे भी शरीर नाम इसलिए दिया क्योंकि अज्ञानी को उस शरीर का रस ऐसा लग गया था। जैसे स्वर्ग के भोगों को वहां पर वो भोग का रस था कि स्वर्ग का सुख मिलेगा, और किसी को कह दिया कि मोक्ष में कोई वधु थोड़ी होती है, कोई वधु होती है मगर मुक्ति रूपी वधु को प्राप्त करेगा। कोई सुंदरी थोड़ी होती है, मोक्ष रूपी सुंदरी को प्राप्त करेगा। वहां कोई महल थोड़ी होता है, मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करेगा। वहां कोई नगर थोड़ी होता है, मगर सिद्धपुर के नगर में प्रवेश पाएगा। वहां कोई पद थोड़ी होता है, मगर सिद्ध पद को प्राप्त होगा। न जाने कितने कितने विशेषण दिए हैं, क्योंकि दिमाग में पुराना भूसा जो भरा हुआ था सुंदरी का, महल का इत्यादि सब, वो वहां पर लगा दिया। तो अज्ञानी के चित्त की जो वृत्ति है वो धर्म में घटित करेगी तो वहां पर ऐसे ही जाता है। ऐसे ही ये घटित कर दिया कि सिद्ध भगवान कैसे है, ज्ञान शरीरी है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंत। ये सिद्ध भगवान ऐसे है कि जो समस्त कर्मों से मुक्त है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मगर कोई शरीर जैसी वस्तु ही नहीं है। यहां तो ज्ञान है और ज्ञान के प्रवाह में ऊपर ऊपर की बात नहीं है, वह बात है अंतर की। इसलिए ये 209वीं गाथा को हम पढ़ते हैं और फिर देखो भगवान ये ज्ञानी परिग्रह से, ये पूरा परिग्रह पर प्रकरण है और समाधि के साथ में ये बिल्कुल ही हमारे समाधि के साथ में बिल्कुल मिलता जुलता प्रकरण है। क्योंकि मृत्यु के समय समाधि जब घटेगी, और हम पिछले 3 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं कि तुमने जितना भी अपने साथ में ये इकट्ठा करके रखा है, जो तुम मान करके बैठे हो मेरे को काम में आएगा, और मैं नहीं तो मेरे बाद में फिर बेटे बेटियों को काम में आएगा, और उसके बाद में न जाने और किन किन को काम में आएगा। ऐसा कोई तो होगा जो दादा होकर बैठा होगा यहाँ, या दादी होकर, उनकी भावना होगी कि बेटे के बेटे को भी इतना मिले। एक बार विचार तो आया होगा, होता है ऐसा विचार। चित्त इतना दूर दूर तक जाता है और सब प्लानिंग चलता रहता है दिमाग में, वही भूसा घुसा रहता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाता। ज्ञानी उससे बाहर निकल गए, वो है ही नहीं वहां पर। ध्रुव ज्ञायक देव की चैतन्य की मस्ती, हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, एक एक समय में ओ ज्ञान 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 ज्ञान, और उस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस नीम के पेड़ के पत्ते में से वो नदी नहीं बह रही है, वो नारियल के पेड़ के पत्ते में से या उसमें से वो नदी नहीं बह रही है। ये नदी का जो बहना हो रहा है, ये तो उसका स्वयं का प्रवाह है। तो ज्ञानी को जो अनुभव में आता हुआ ज्ञान है कि ये परमाणुओं में से ज्ञान तो आता ही नहीं है, ऐसा 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 करके देखना तुम। इन परमाणुओं के साथ में ये प्रयोग ऐसा करके देखना कि या ये परमाणुओं में ऐसा अनुभव नाम का स्वभाव है। ये गरम गरम कढ़ाई में, अच्छा बात मत करो,
ये गरम-गरम, ये आगे बैठ जा, एक बच्चा आगे बैठ जा, इधर आगे की लाइन में बैठ जा, 3 में से और एक उधर कुर्सी पे बैठ जा दूसरी, पीछे। हाँ, तीनों अलग-अलग बैठ जा, बहुत अच्छा, ऐसा है। तो अब शांति रहती है, पास में है तो कोलाहल होगा। आत्मा देह से जैसे अलग बैठ जाता है, तो विकल्पों का कोलाहल ही नहीं रहता, पास में रहे तो कोलाहल हो। ये तो दृष्टांत देने के लिए प्रैक्टिकल किया। एक तीर से पास में बैठे तो ये विकल्प हो। ये देख ज्ञानी पास में बैठने का मतलब थोड़ा बहुत अपने जैसा स्वभाव ऐसा दिखाई देता है कि अरे मैं जैसे ज्ञान वाला हूँ, ऐसे ये देह ज्ञान वाला। तो उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता। ज्ञान, 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 ज्ञान। कुएं में से पानी जो ऊपर आता है ना, नल के माध्यम से आया है, ऐसा हो। तो नल के माध्यम से जो पानी आया, नल है, मगर वो नल में से तो पानी आया नहीं। टंकी में से पानी आया, वो नल में से आया, मगर नल में से तो आया नहीं। नल की ज़रूरत क्या है? नल में से तो पानी आता ही नहीं है, तो नल को तोड़ डालो, नल खत्म हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि वो अगर वो जो पानी का उपयोग करना है मुझे मुँह धोना है, मुझे स्नान करना है, मुझे वो पानी का उपयोग करना है, नल टूट जाएगा तो पानी आएगा कैसे? कि तुझे उस पानी का उपयोग यहाँ करना है ना। ज्ञानी को ये इंद्रियाँ टूट जाए तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको ये ज्ञान का उपयोग जगत के लिए करने का भाव मर गया। इसलिए ज्ञान जा कर के भी कहाँ जाएगा? ज्ञान कहीं पर भी जाएगा। ओ हो! समझ में आया? ये ज्ञान कहाँ-कहाँ तक जाएगा? वो जहाँ तक भी जाएगा। कैमरे में ऐसा होता है ना, ज़ूम इन करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं। ज़ूम का मतलब पता है ना? ये वाला ज़ूम नहीं हो, ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हैं। तो वो जो दूर का दृश्य है, वो नज़दीक का दिखता है। नज़दीक का है, फिर वो दूर का दिखता है, ऐसा। तो वस्तु जो दूर से नज़दीक आई, नज़दीक से दूर गई, तो वो जब नज़दीक आई, ऐसी-ऐसी नज़दीक आई, तो नज़दीक आई कि नहीं आई? तुम अनुभव किसको करते हो? ये अपने मोबाइल का अनुभव करते हो क्योंकि मोबाइल के बाहर तो गए ही नहीं हो यहाँ। तो जो भी पदार्थ को ज्ञानी जानता है, ऐसे जाने, ऐसे जाने, ऐसे जाने, वो यहाँ का होता ही नहीं है। वो अपने ही ज्ञान का अनुभव करता है। ये पूरा वो मोबाइल के वो कैमरे के लेंस की तरह है। ये आँखें, ये कान, वो उसके अंदर ही अंतर में अनुभव होता है। दुनिया को उसमें वो दृश्य दिखाई देता है। ज्ञानी को वो दृश्य इसलिए आत्मा के होकर, आत्मा के रूप में होकर के एक बार जीना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा के रूप में जीने का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा है। हो। हर एक व्यक्ति को ऐसा भाव आता है कि सचमुच ये धर्म करने जैसा है, मगर फिर ढीला पड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए इतना अहोभाव आया, न्याय, 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 न्याय। वो जो धारा चलनी चाहिए, वो धारा नहीं चलती। वो विकल्प से पकड़ने की आदत थी ना, इसके लिए। और ज्ञान से पकड़ने में रस इसलिए नहीं आता। ये 2 है और या डबल ढोल की है। डबल ढोल की खबर पड़े? हूँ। हाँ, दोनों ओर, इधर भी बजता है, इधर भी बजता है। जब सत्संग सुनता है तब वो बजता है कि यही चैतन्य करने योग्य है, यही करने योग्य है। उस समय बस, फिर कहा यही करने योग्य है, तो ध्यान में बैठ। तू कह रहा था ना यही करने योग्य, अब ध्यान में बैठ। तो ध्यान में बैठा। ये मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, फिर मन नहीं लगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब इस प्रकार से वो विचार शुरू करता है,
तो उस समय विचार की शुरुआत में देखा ना, विकल्प ऐसे भाग जाते हैं। जब तक संयोग है तब तक कोलाहल है, अलग हो गए तो कोलाहल मिटा, और कोलाहल मिटा तो सब कुछ मिटा। ये प्रैक्टिकल है। जो मुझे पता है, नहीं सीधी तरह से किसी को कह तो सकते नहीं जाओ, तो पहले ऐसे मनोविज्ञान है ये, कि पहले उनको अलग करो, भेद करो। वो एक प्रकृति जो मिथ्यात्व की, उसके तीन टुकड़े करो, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, फिर तीनों एक साथ में अपने आप चली जाएगी। देह के परमाणुओं से जब भेद ज्ञान करता है ना, तो उस समय तकलीफ क्या होती है, खास समझना हो। बहुत, ये पूरी मनोविज्ञान की बात नहीं है, ये अंतर की परिणति को समझने का बहुत गहरा विज्ञान है। जब तक आप सुनते रहे तब तक तो अच्छा लगा, स्मशान में गए अच्छा लगा, सब अच्छा लगा कि हाँ, संसार ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, आत्मा ऐसा है। फिर आपको कहा प्रयोग करो, तो आप बैठे और आपने विचार किया। विचार करने से क्या होता है, मिथ्यात्व भाव मंद होता है। ये नियम जानना। ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य तत्व के विचार से मिथ्यात्व का भाव मंद होता है। कषाय की बात नहीं है, मिथ्यात्व का भाव मंद होता है। जब गुरु का विचार चलता है और देव का विचार चलता है, तब तो उसके कषाय भावों में मनता आएगी, और कषाय मंद होगा, और कषाय मंद होगा। मिथ्यात्व मंद नहीं होगा। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करेगा तो उसमें कषाय बहुत मंद है, कि पर का लक्ष्य करने से कषाय तो मंद हो जाते हैं, मगर मिथ्यात्व मंद नहीं होता। और स्व का विचार करने से वो मोह का भाव है, वो मंद होता है, मिथ्यात्व वाला। अब जब ये विचार चालू हुआ कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, तो वो मिथ्यात्व का भाव मंद होता है। समझो 3 बजे ऐसा हुआ, 3:05 पर और विचार गहरा चला। मैं ध्रुव ही हूं, मैं परिणाम नहीं हूं, जिसमें पर्यायिक में प्रतिबिंब पड़ता है वह मैं नहीं हूं, मैं अनुभव नहीं हूं। ऐसा करते 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 वो और अंदर और अंदर और अंदर, वो ऐसा विचार करते करते वो ऐसा होता है कि वो मिथ्यात्व मंद होता है। मिथ्यात्व मंद होते ही देह की पकड़ अब छूटी, पकड़ छूटी। मिथ्यात्व मंद हुआ तो पकड़ छूटने लगी। उस समय अब वो चित्त में वृत्ति है कि अभी आज मुझे शाम को ये हलवे को खाना है। वो पूरा प्लानिंग करके बैठा है। समझना हो, वटाना बाफीन क्या છે, ये सब तैयारी करके खाने की तैयारी कर दी थी। अभी ये विचार तो चल रहा है, तो अंदर की वृत्ति तो उनको भोगने की पहले से पड़ी हुई है। और अभी ये विचार चल रहा है कि मैं ध्रुव, तो कषाय तो नहीं, मिथ्यात्व मंद हुआ। तो अब सुख बुद्धि जो है वो भी मंद होगी ना, मगर अंदर की जो वृत्ति जो थी, जो छुटी ही नहीं थी, वो तो कहता है कि ये मोह यदि छूट जाएगा तो वो भोगेगा कौन। और यही कारण है कि भोग के काल में जैसे सत्य अनुभव में आता है तो भी जीव अनदेखा करता है, क्योंकि भय लगता है कि वो भाव ही नहीं आएगा। और वो भाव मिटाना नहीं है, भाव रखना है। तो इसलिए डबल ढोल की कहते हैं, इधर से भी वो भाव रखना ही है उसको, उसका विचार नहीं करना है। अब शास्त्र में सुना है कि नहीं सुना, कि स्त्री का जो मुख है उसमें थूक है, लार है, कफ है, ये सब भरा हुआ है। मगर स्त्री के पास गया तो ये विचार क्यों नहीं करता है ये, क्योंकि भोगना है तो सत्य का विचार करने का मन ही नहीं करेगा। ये वृत्ति का स्वरूप है ऐसा।
नहीं तो सुख आएगा नहीं, और उसके पास में कुछ और है नहीं, इसलिए तो और कायर हो जाता है। ज्ञानी के पास ध्रुव है कि यहां सुख नहीं लिया तो यहां तो है ना, इसलिए उनको विचार भी चलता है कि ये थूक है, मांस है, ये है। ये विज्ञान है पूरा। ओ हो। समझ में आ रहा है? ये जो सत्य तत्व का जो विचार है, वो विचार तब तक नहीं होता है जब तक निर्णय पक्का नहीं होता है। ऐसा पांचों इंद्रियों में ले लेना। देखो ये गाथा। 209। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहवजादु विपालयम् जम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। यह परद्रव्य रूप परिग्रह छीद जाए, भीद जाए, कोई इसे ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, अधिक क्या कहे, चाहे जहां चला जाए, इससे मुझे क्या, क्योंकि यह परिग्रह वास्तव में मेरा है ही नहीं। ये है। ये सब कारण इसलिए बताया, ये परिग्रह छिद जाए, परद्रव्य रूप परिग्रह छिद जाए, भिद जाए, कोई उसे ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, चाहे जहां चला जाए। इतना सब लिखने की जरूरत क्या थी? ये जो छीद है ना, छीद और भीद, छीद का मतलब छेदन है और भीद का मतलब भेदन है। समझ में आया दोनों का अंतर? छीद माने, पता है छीद क्या होता है? उसमें जो हॉल कर देते हैं ना, तो वो छेदन है, और दो टुकड़े कर देना उसका नाम भेदन। छह डाला में छेदन भेदन भूख पियास भार वहन हिम आतपता। तो वो जो छेदन करे या भेदन करे, घनी बार એવું થાય ને, घड़ो હોય, वो घड़े के अंदर वो छेद हो जाता है तो पानी टिकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा सेवा कर दी ना? नहीं नहीं, आपने नहीं की, आप अपने ऊपर क्यों लेते? ऐसा समझ में आता है, ये कहाँ खो जाते हैं पता नहीं। ध्यान था यहाँ क्या कहा लास्ट वाक्य? छेदन माने, आपको कहाँ प्रश्न पूछा था? छेदन, वो वस्तु है, वो वस्तु के अंदर छेद हो जाए, और भेदन माने दो टुकड़े हो जाए कि कोई बात नहीं, रिपेयर हो जाएगा। एमा ओलू रेण करे खबर है? कोई वस्तु के अंदर, घड़े के अंदर छेद हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं आप? उसको रिपेयर करते हैं ना? हाँ। और कपड़ा है, वो कपड़ा फट गया तो उसको सिलाई करते हैं, रफू करते हैं, ये सब परिग्रह है। ये परिग्रह में मानो छेदन हो जाए, भेदन हो जाए, या कोई उसे ले जाए, या फिर नष्ट हो जाए, ये सब मंजूर है। उसके पीछे ये कारण है कि परिग्रह पर वो बैठा ही नहीं होता। परिग्रह को जानने वाले ज्ञान को भी उसने अपनी सत्ता में नहीं देखा होता। परिग्रह, हो परिग्रह माने क्या? परिग्रह माने ये चारों ओर से जो इकट्ठा किया है, वह चारों ओर से जो ये ग्रहण किया है। परि माने
चारों ओर से जो ग्रहण किया है उसका नाम परिग्रह है। नगर समय सार की प्रवचन सार की 172वीं गाथा तो ये कहती है कि भगवान आत्मा तो वह है जो चारों ओर से ग्रहण न कर सके, ऐसा अलिंग ग्रहण स्वभावी है। ग्रहण क्या है? यदि अलिंग ग्रहण स्वभावी आत्मा को देखा तो परिग्रह जैसा है ही नहीं। परिग्रह वो परिग्रह नहीं है, मूर्छा परिग्रह है। तो अब क्या छोड़ना है? परिग्रह को छोड़ना है कि मूर्छा को? मूर्छा को छोड़ना रहा। अब वो जो मूर्छा परिग्रह है उसको भी ज्ञान स्वभाव की कसौटी पर कसे तो मूर्छा माने बेहोश, ऐसा मूर्छित। ज्ञान यदि मूर्छित हो जाए तो जानने का काम बंद हो जाए। तो ज्ञान में जानना जानना हो रहा है कि नहीं? माने ज्ञान में कभी मूर्छा आती नहीं है। माने मैं वह तत्व हूं जिसमें मूर्छा नाम का परिग्रह भी नहीं होता। वो परिग्रह तो नहीं होता, मूर्छा परिग्रह भी नहीं है, क्योंकि मूर्छा हो तो बेहोशी हो और ज्ञान तो जागृत है। समझ में आया ना? ओ, वो चित्त की वृत्ति ये हिसाब लगाती है, ये परिग्रह कल काम में आएगा। आज नहीं आ रहा है कुछ भी, कल काम में आएगा। घर में इतने कचरा भरा पड़ा होता है, आप खुद घर जाकर के अब देखना, ये काम करना, सफाई। दीपावली समझ ला, दीपावली आ गई, इतनी वस्तु इधर उधर पड़ी होगी जो पिछले 10 साल से आपको काम में आई ही नहीं होगी। खाली आप उसकी लिस्ट बनाना घर जा करके, और इस महीने के साधना के रिपोर्ट में वो लिस्ट भेजना। देखना खुद कि घर में जो वस्तु आपको 10 साल से अब तक उपयोग में नहीं आई और कहीं ना कहीं पड़ी है, ढेर सारी वस्तु निकलेगी उसमें। और यदि आपको कहे कि छोड़ो इसको, तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? ये कभी काम में आएगी। ગુજરાતીમાં તો એમ કહે છે ને, સંઘરેલો સાપે કામમાં આવે. ગુજરાતીમાં ખબર છે? સંઘરેલો સાપ પણ કામમાં આવે. શેના? કરડવાના. काटने के काम आएगा, और क्या काम में आएगा सांप? एक वस्तु भी यदि ज्यादा हो ना तो इतना 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 विकल्प रहता है। ओ हो, इसलिए जितनी हो सके उतनी झंझट से कम ही, बस बच के बच के बच के बच के रहे। सम्यक दृष्टि, वो घर परिवार गाड़ी मोटर बंगला उसको छोड़ करके निकला नहीं है। गुरुदेव को लोग कहते हैं गुरुदेव विमान में बैठते हैं, विमान में बैठते हैं। वो ज्ञानी कैसे विमान में बैठे? उन लोगों को पता नहीं है कि ज्ञानी तो जो देव बनते हैं वो विमानवासी ही बनते हैं। विमान ही उनका घर होता है। विमानवासी वैमानिक देव होते हैं। गुरुदेव चांदी की थाली में भोजन क्यों करते हैं? गुरुदेव ऐसी आलीशान गाड़ियों में क्यों बैठते हैं? वो गुरुदेव नहीं बैठते हैं और तुमको वो दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि जो जो उदय बैठ रहा है तुम उसको गुरुदेव मान के बैठे हो। वो अंतर में वितराग परिणति प्रगति वो गुरुदेव है। वो चांदी की थाली में खा रहा है वो उदय है, और अंदर में ज्ञान का वेदन हो रहा है वो गुरुदेव है। अब प्रॉब्लम तुम्हारा है ना। मगर ऐसा न देखे तो कहीं आकर्षित हो जाएंगे, अरे ऐसे गुरुदेव, तो अपनी जिंदगी खतरे में होगी। तो कुछ न कुछ मन करता है
कि ज्ञानी में दोष देखे। गुरुदेव ने आज सुबह के प्रवचन में कहा ना, दामनगर के सेठ दामोदर सेठ, कुछ याद रहता है आपको प्रवचन में? रोज 3 दिन का मैंने नोट्स बनाया है। मुझे सब पता है, 9,000 घंटे के प्रवचन सुने, मगर नोट्स पूरा बनाता हूँ, ऐसा नहीं तुमको लगता है टाइप करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। किसी को व्हाट्सएप नहीं करता हूँ, वो नोट्स पूरा बनाया है। खाली લીલી પેનથી નથી હો, કોમ્પ્યુટરમાં છે। गुरुदेव ने वो दामोदर सेठ का जो दृष्टांत दिया, ऐसा दृष्टांत कि पहले जब वो संप्रदाय में थे, तब ये शास्त्र उनके हाथ से मिला और उनको गुरुदेव ने कहा ये तो शरीर रहित होने का शास्त्र है। तो बहुत अच्छा लगा, सचमुच इतना अच्छा लगा। मगर धीरे-धीरे फिर गुरुदेव ने जब वो संप्रदाय छोड़ दिया और उनको पता चला ये तो दिगंबर आचार्य देव का ग्रंथ, और गुरुदेव ने संप्रदाय छोड़ा कि तुरंत वो समय-सार में से गलतियां दिखाने लगे। जो पहले बोल रहे थे इतना अच्छा शास्त्र ये क्या? संप्रदाय बीच में आ गया कि वही बस। मैं जब महाराज साहब महासती को मुंबई में पढ़ाता था तो कितने जगह पर गुरुदेव का वो प्रवचन जो होता है, वो प्रवचन की बुक ऐसे देते ना, तो कवर पेज पर गुरुदेव की फोटो होती, तो अखबार की ऐसी अखबार का कवर चढ़ा देते, उठू चढ़ावे ना एवी अखबार का। पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी बात है। जो द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र जिस विधि विधान से जैसी होनी होती है वैसी, तो पूरा बहुत अच्छा लगता है। और एक बार पढ़ाते पढ़ाते कोई एक किताब में से ऐसा उठाने गया कि वो अखबार फट गया और गुरुदेव की तस्वीर दिख गई। उस दिन से उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी बात एकांत की है। रोज पढ़ते थे, पहली बार अखबार थोड़ा हट गया, फोटो दिख गई, आग्रह पड़ा था ना। गुरुदेव का नाम नहीं लिया था जानबूझ करके, और फोटो भी मैंने ढक कर रखा था, मगर कभी कभी ऐसे चिपक जाता है तो एक को निकालने गए कि वो भी फोट फट गया। ज्ञानियों में दोष दिखाई देते, क्योंकि जिंदगी खतरे में लगती है, फिर डावाडोल हो जाती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को परिग्रह में अब अपनापन नहीं होता है। तो परिग्रह परिग्रह को छोड़ दे, परिग्रह छूट जाए तो मंजूर है। परिग्रह छूट जाए तो भी, छेदन हो जाए, भेदन हो जाए तो भी मंजूर है। जब इतना मंजूर है तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने क्यों गए थे? ये तो छूट जाए नहीं, ये तो छूटने से पहले पकड़ने गए थे, ज्ञानी होकर के भी। वो उदय था उनका, वो सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं था, वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के कषाय का उदय का लक्षण था, जो 6 खंड जीतने गया था। वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का जो उदय है, जिससे वो राग का भाव आता है, वह था। और सम्यक दृष्टि तो उसमें भेद ज्ञान का नाम है। हाँ, ऐसा है ये स्वरूप। कोई भी वस्तु का वो छेदन हो जाए, भेदन हो जाए, कोई उसे ले जाए, पहला ही भाव ये आता है। वो जो छेदन भेदन हुआ, उसमें वह जो ऐसा हो कांच का गिलास ऐसे फूट गया, और सामने जो दर्पण है, उस दर्पण में ये जो प्रतिबिंब पड़ा, तो भगवान, हो
तो प्रतिबिंब को आज रात को ही ऐसा प्रयोग करना। आज तो शिविर पूरी हो गई ना। ऐसा आज ही है ना आखिरी दिन, कल है, आज है। आज शिविर पूरी हो गई। आज रात को ये पूरा सार कि समाधि में मस्त जो ज्ञानी पुरुष, तो ऐसा जो परिग्रह है, उस परिग्रह तो जाने से अनजाना हो जाएगा। अभी ये परिग्रह जाने से अनजाना हो जाएगा, पता भी नहीं है। इतना राज्य, इतना गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब कुछ है। ओहो! और इतना है, फिर भी इतना लगता ही नहीं है। ये भी मनोविज्ञान है। मनुष्य को पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, मगर दूसरे के, खुद के नहीं लगते। खुद के तो हमेशा कम लगते हैं और दूसरे के ज्यादा ही लगते हैं। हर एक वस्तु में ऐसा है, क्योंकि वही तो उसकी वृत्ति है। ऐसा विचार करके कि ये जो गिलास नीचे गिर कर के फूट गया और भगवान दर्पण में जो प्रतिबिंबित हुआ, उस समय प्रतिबिंब के काल में वो दर्पण हिला डोला कि नहीं, पहले ये देख ले तू। ऐसा गिलास फूटे तब ऐसा हो। ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर है। ये जो बोल रहा है, ये शरीर है। ये शरीर है। ये शरीर कैसी चेष्टा कर रहा है। ये शरीर जो चेष्टा कर रहा है, ये ऐसा है जैसे मुर्दा व्यक्ति जिंदा के बारे में परिचय देता है। ऐसा ये शरीर चेष्टा करता है। ये होठ हिलते हैं कि भगवान आत्मा, तो जो शरीर को पता ही नहीं है, होठ को पता ही नहीं है कि भगवान आत्मा ज्ञान रूप कैसा है, और वह हिल हिल करके ये बोलते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध है। तो ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि मैं आत्मा का निरूपण करता हूं। ये देह के परमाणु आत्मा का निरूपण करते हैं, मगर वो कैसे कर पाए आत्मा का निरूपण जिसमें स्वयं में ही ज्ञान नहीं है। ओ बोलने की क्रिया ऐसी होगी हो। तुम सब प्रवचनकार होगे तो ऐसी अंतर में तुम्हारी परिणति ऐसी हो। हैं? ऐसी परिणति हो जब बोले। दुनिया में ऐसा होता है कि जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है और यहाँ मुर्दा जिंदा का परिचय देता है। किसी की डेड बॉडी पड़ेगी, आप भाई कौन छे, ये भाई कौन है, तो वो मुर्दा पड़ा है तो कहेगा कोई पास में घूमने फिरने वाला, ये रमेश भाई है, उनकी बॉडी है ये। तो जिंदा व्यक्ति मुर्दा का परिचय देता है। यहाँ ये मुर्दा है, वो जिंदा का परिचय देता है, मगर दे नहीं पाता क्योंकि खुद ही नहीं जानता कि वो क्या है। इसलिए वाणी सुनने से अनुभूति नहीं होती। समझ में आया ना। ये अफवाह फैला रहा है। कभी ऐसा लगता है ये अफवाह है। कौन सी अफवाह? ये जो आपको सुनाई दे रही है ना, वो अफवाह है, क्योंकि उसने खुद ने ही देखा नहीं है और बकबक करता है। ये वाणी को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और वो वाणी बोलती है ध्रुव चैतन्य न्यायक देव। हो और वहां कुछ नहीं होता, और अंदर में कोई बोलता नहीं है, और वहां अनुभव होता है। वो धारा बहती है। ये गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। वो अंदर की बात है। तो फासला ऐसा दिखाई देता है भगवान। ऐसा ये दे ओ ऐसा ये दे के अनंत परमाणु, वो मेरा परिचय अनंत काल तक नहीं दे सकते। ओ हो हाँ? ओहो! वो ऐसा स्वरूप है, आपको ऐसा हाथ में सुई चुभाए और फिर आप कहेंगे, "ओह! दर्द हुआ।" तो आपने क्या बोला? "ओह! दर्द हुआ।" वो जो बोला, उसका नाम दर्द है? ये जो अंदर अनुभव हो रहा है, वो दर्द है। तो जब दर्द भी वाणी में तो नहीं आया ना, देह का दर्द देह की वाणी में नहीं आया, तो आत्मा का आनंद जो है
वो देह की वाणी में क्या खा खाएगा। ये जान करके क्या करना, ये जानकर के प्रवचन सुनना बंद करना कि मैं तो वह तत्व हूं जो प्रवचन सुनता नहीं हूं, मैं तो जानने वाला तत्व हूं। ऐसा है, सुनना बंद कर देता हूं, इसका मतलब सुन सकता था। वो एक बात का स्वीकार करने में ये गड़बड़ हो जाती है। आज से मैं प्रवचन सुनना बंद कर देता हूं, माने मैं पहले सुनता था। गुरुदेव के टाइम पे ऐसा होता था, पंच कल्याणक में बहुत से लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते थे। ऐसे नहीं लेंगे। पंच कल्याणक में 25-50 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई हो, स्टेज पर खड़े हो, आज से ये व्यक्ति ब्रह्मचारी होने वाला है। गुरुदेव के पास में एक आदमी गया था, हमारे गुरुजी सुनाते थे। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, ऐसा है। तो बोले गुरुदेव ने मना कर दिया। मैं गुरुदेव के पास गया था, गुरुदेव ने मना किया। तो हमारे गुरुजी बोले तुमको गुरुदेव ने मना कर दिया? गुरुदेव किसी को मना नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य रखने का, जो ब्रह्मचर्य पालन करते हो दूसरे को कैसा मना करेंगे? बोले हाँ किया। फिर बाद में खोज की तो गुरुदेव ने घोषणा करने का मना किया था, कि डिक्लेयर नहीं करना है उसको। मगर उसको रस जो था वो ब्रह्मचर्य में नहीं था, वो डिक्लेरेशन में था। और बाद में लेने को बोला कि 2 महीने के बाद में ले लेना फिर। यहाँ 25-50 हजार तो कौन, कोई नहीं होगा। अभी पांडाल खाली हो गया अपना। अभी कौन ले रहा है बोलो? ये असली मजा कल था, जहाँ भीड़ थी। खुद खुद सोचो कितना प्रभावित होते हैं। मगर वो व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं। फिर उसको समझाया कि भाई देख, ऐसा अपने को भीड़ में 50 हजार लोगों के बीच में ऐसा कहना ठीक नहीं है। आज से ये व्यक्ति ब्रह्मचारी होने वाला है, नहीं तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि लोगों को पता चल जाएगा कि आज तक ये ब्रह्मचारी नहीं था। बोले हाँ, ये तो खतरा हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, किसी को नहीं बताना। बस ऐसे लोगों को ऐसे समझाना पड़ता। तो जब तू आज से ब्रह्मचारी रहूंगा, माने अब तक नहीं था, तो आपने नियम ले लिया कि अब से मैं प्रवचन नहीं सुनूंगा, माने आज तक मैं सुनता था, ये आपने मान लिया। मैं तो कभी सुनता ही नहीं हूं। जानने के अलावा जिसने कोई काम नहीं किया। सुनने में तो कान आते हैं, और ज्ञान में कान कहाँ है? इसलिए जानना है, सुनना नहीं है। ओ हो। सांस बाहर गई, अब नई सांस नहीं आएगी तो चलेगा। ये समाधि मरण की तैयारी। सांस बाहर गई, अब नई सांस अंदर नहीं आएगी तो चलेगा। कि जो बाहर गई थी वह भी मेरे में से कहां बाहर गई थी, वहां मूल में ही जाना कि पहले तो सांस बाहर जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, अब नहीं नहीं आएगी तो मंजूर है। नहीं, ध्रुव पर बैठने का मतलब कि कभी आई गई ऐसा हुआ ही नहीं है, वहां सत्ता टिकी है, तो वो भेद ज्ञान होता है। ओहो, कैसी गजब की बात है। समझाय છે ને ભગવાન શું કીધું कि ये जो सांस अंदर आना और जाना, ये अब नहीं आएगी तो भी तैयार है। तैयार है ऐसा नहीं, जिसमें कभी सांस आई ही नहीं। ओहो, हीरा एक है मकान में। ओहो, वो रहता ही नहीं। एक खिड़की खुली है और उसमें से हवा का आना जाना होता है, मगर जब वो उसमें रहता ही नहीं है, तो वो मानेगा कैसे कि मेरे घर में हवा आई और गई।
सत्य ये है, विचार आता नहीं है, विचार आए तो पता चले। चम्मच के ऊपर हलवा बहुत बार खाया, चम्मच के ऊपर, मगर वेज नॉन वेज वाली चम्मच होगी तो वहां पर नॉन वेज में उपयोग हुई तो उसमें नहीं खाएंगे। मगर उसमें नहीं खाना, नहीं खाना चाहिए, मगर विचार करने की बात है। जिस समय वो हलवा आपने खाया, वो चम्मच मांस वाली है, उसके ऊपर नहीं खाया, मगर मांस के ऊपर हलवा खाया जा रहा है, ये कभी विचार आया? ये जीभ, ये मांस ही तो है, ये टुकड़ा पड़ा होता तो क्या होता ये मांस के ऊपर शाकाहार भोजन होता है, मांस के ऊपर सब्जी रखकर खा रहे हैं। मगर ऐसा विचार करे तो खाने का रस चला जाए। इसलिए जानबूझ करके वृत्ति कहती है ऐसा मत सोच। सत्य होने पर भी ये तो जितना धर्म करते हैं बस चलता है ऐसा। हो ये मांस के ऊपर ऐसा, मांस के ऊपर, मांस वाली चम्मच नहीं, मांस ही जीभ, ये जीभ ही मांस है, और उसके ऊपर ये शुद्ध शाकाहारी भोजन, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो विचार को कहता हूं कि विचार करो कि एक बार तो पता चलेगा कि मैं भगवान आत्मा ये कहां बैठा हूं। यदि पास में छिपकली की पूंछ कटी हुई हो तो कैसा लगता है, और ये जो जीभ है, आप कहेंगे ऐसा मत करो, कभी खाने का भी भाव नहीं आएगा। मगर ये ऐसा ही है कि उसके पास में ये भगवान आत्मा रहता है ना। पास में कहता हूं, अंदर नहीं, कि पर के अंदर तो रहता ही नहीं है। ये परिग्रह को छोड़ने की गाथा नहीं है, ये परिग्रह छूट जाए तो भी निर्भय रहता है, उसकी गाथा है। चलो, आप में से निर्भय कौन हो गया और कितना कितना परिग्रह छोड़ने को तैयार है? परिग्रह नरकायु के बंध का कारण है, तत्वार सूत्र में लिखा है, नरकायु के बंध का कारण है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब यहां से जाओ तो परिग्रह छोड़ करके जाओ। कौन कितना कितना दे रहा है, परिग्रह छोड़ो। नरक का कारण है, नरकायु के बंध का कारण, तिर्यंच भी नहीं, नरक। वो चक्रवर्ती जो 7वें नरक में जाता है, मिथ्या दृष्टि परिग्रही, वो परिग्रही, परिग्रह के कारण उसमें सब पाप अंदर गर्भित हो गए। हिंसा भी होती है, झूठ चोरी कुशिल सब है। देखिए परिग्रह ऐसे ही थोड़ी आया, तो कोई हिंसा करने गया था, झूठ भी बोला था, 60 का 200 किया था, और बाप कसम माँ कसम खाई थी कि मेरे को 180 में आया है तो 20 तो कमाऊ ने, और 60 का 200 में भेजा, तो झूठ भी बोला। वो परिग्रह ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुआ था। चोरी भी की थी, चोरी नहीं करता तो वो इनकम टैक्स की चोरी नहीं की थी, बचता क्या, इतना सबका सब जीएसटी में दे देता तो चोरी भी की थी। और बड़ा बिजनेसमैन होगा तो बायर्स लोग आएंगे तो उनको सब काम भी कराया था, कुशील भी कराया था। हीरा बाजार में तो ये सब होता है। कौन कंपनी वाला, कौन से प्रदेश से आने वाला, सब व्यापारियों का क्या क्या चलता है। तो हिंसा भी हुई, झूठ बोला, चोरी की, कुशील, तब जाकर के ये धन कमाकर परिग्रह इकट्ठा हुआ। इसलिए वो परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण कहा। बोलो, अब कौन छोड़ने को तैयार, और कितना छोड़ने को तैयार? बराबर पकड़, क्योंकि परिग्रह नरकायु का कारण है। एक महाराज साहब ने ऐसा बोला था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई ये नहीं समझे कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, ये मैं तुमको दृष्टांत दे रहा हूं। महाराज साहब ने कहा प्रवचन में कि चलो बोलो, ये परिग्रह नरकायु के बंध का कारण है, कौन कितना देने को तैयार है? नरक में कोई 1 रुपया नहीं निकाला, और एक आदमी खड़ा हुआ बोला, महाराज साहब परिग्रह नरकायु के बंध का कारण है, तो हम आपको दे देंगे तो आप नरक में जाएंगे।
तो शिष्य नरक में जाए वो मंजूर है, हम गुरु को तो कभी नरक में नहीं जाना, गुरु को कभी नहीं जाने देंगे। हमारा गुरु के प्रति प्रेम है, तेरे प्रेम को अनंत प्रणाम हो वंदन अगणित। जैसे गुरु ऐसे शिष्य, शेरनामा थे सवा शेर। परिग्रह 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 को, ज्ञानी परिग्रह पर बैठा ही नहीं है, परिग्रह के कारण उनकी जिंदगी नहीं है। हो जो एकांत में है, यहाँ परिग्रह परिग्रह परिग्रह। आज सुबह देखा ना, हम जगह पर जाके आए, कैसा लगा हमारा घर, पेड़ के नीचे रहने का, सुकून से शांति से रहने का। बंगला नहीं चाहिए, बंगला चाहिए होता तो उमराला में तो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, छोड़ के इधर आके बैठ गया हूं, और सब मेरे नाम की थी, सब दे करके आ गया हूं इनको। क्या करना था, वो मुझे वो बंगला नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी कसौटी करता हूं, तुम्हें कहां कहां से कितने लोगों की कसौटी की, उसकी तरह। किसकी तरह? वो क्या नाम था, गुरजेब की तरह। गुरजीब कसौटी करता था ऐसे, तुम्हारी असलियत क्या है, असलियत का पता चलता है। गुरजीब कहता था ना, वो कौन क्या देने को तैयार है। एक महिला ने कहा कि मैं अपना सोना साना, ये जो भी पहना हुआ गहना था सब उसको दे दिया। बोले दे दे चल। बहुत से लोग, अब आपके चरणों में क्या अर्पण करें, आप जो कहे वो अर्पण करने को तैयार है, और कहे कि ये जो है ना हाथ में अंगूठी पहनी अर्पण कर दे वो तो शादी की है, और उसके अलावा कुछ लाके लेके आया नहीं हूं, कल मिलता हूं। मैंने कितने लोगों को देखा है, कसौटी करता हूं ना, और मैं करता हूं अच्छे अच्छे लोगों की। तो गुरुजी वैसे कसौटी करता था कि चलो, तो एक महिला ने अपने जितने गहने थे सब दे दिए, और दूसरे दिन है ना, उस महिला को फिर बुलाया, आजा ये सब का सब ले जा, तू पास हो गई, मेरे को क्या करना है तेरे गहने का। ऐसा उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि गुरजीफ है ना, जॉर्ज गुरजीफ, कि वो है ना ऐसा लेते हैं गहना और वापिस कर देते। तो उसने कहा कि ठीक है, दूसरे दिन वो गई और कहा कि मैं आपको क्या दूं। गुरजीफ ने कहा जो देना है, तो इसने जितना सोना था वो सब दे दिया, गुरजीफ ने ले लिया। ये दूसरे दिन वेट कर रही है कि आज बुलाएंगे दोबारा, बुलाया नहीं गुरजीफ ने। एक दिन गया, दो दिन गया, ये तो वेट करने लगी। अब गुरजीफ बैठा है कमरे में, ये बाहर 8 चक्कर काट रही है। किसी ने पूछा कि ये चक्कर क्यों काट रही है, बोले ज्ञानी पुरुषों की निश्रा में रहना चाहिए। शांति शांति, ज्ञानी पुरुषों की निश्रा में रहना चाहिए। आप पीछे जाओ। इसके लिए फिर अंदर अंदर जाग करके देखती है, फिर बहुत दिन तक रहा नहीं गया, फिर सिद्धि पहुंच गई। ते ज्ञानी ना चरण में सीधी जा करके कि वो गहने का क्या हुआ। गुरजीफ ने पूछा सीधा, कौन सा गहना, कौन सा गहना। बोले मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था ना वो। बोले पता नहीं। बोले आपको पूरा पता नहीं, मेरी फ्रेंड थी, उसने आपको गहने दिए थे और आपने उसको अगले दिन वापस कर दिए, फिर मैंने दिए तो मुझे वापस नहीं दिए, कि तेरी फ्रेंड ने दिए थे इसलिए मैंने वापस किए, तूने दिए ही कहाँ है कि वापस करूं। समझ रहे?
तूने कहाँ दिए है? देने का मतलब वो भाव से। तूने तो लेने के लिए दिया था। देने से पहले ही तेरे अंदर कचरा लेने का पड़ा हुआ था। देने से पहले लेने की वृत्ति पड़ी थी। समझ में आया ना तुमको? और मुफ्त का पुण्य भी बन जाएगा। गजब का व्यक्ति था। गुरुजी, उसके शिष्य ने ये पूरी बातें जो बताई है, पीडी ऑस्पेंस की उसका नाम था। क्या गजब के लोग। इसलिए मैं खास ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मैं भी तुम्हारी कसौटी करूंगा। बोलो अब आप में से कौन क्या दे रहा है? कुछ नहीं भगवान, ये तो आज आखिरी दिन, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए थोड़े रिलैक्स हो गए। तुम जहां पर भी रहो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। यदि राजाशाही जिंदगी जीनी होती तो हम तो वहां पर जहां बैठते थे वहां पर इतना आराम था, एयर कंडीशन वाले कमरे से कभी बाहर नहीं निकलता था उमराला में, आपको पता है। और यहाँ पर खुले आकाश में जो आनंद आता है, लैपटॉप तो यहाँ अंदर रख दो और बाहर खुले आकाश में सो जाओ, और सर्दी भी टपके तो दोनों में ऐसा ही लगता है जैसे बरसात और ये नाक में से पानी निकलता है। दोनों में अंतर ही न दिखे कि उसका भी अकर्ता, इसका भी अकर्ता। कितना भेद ज्ञान होता है खुले में सोने में। वो दिन जो दिन थे और अभी जो जी रहा हूं, मैं अपनी मस्ती में हूं, और तुम भी इसी मस्ती में आना, ये तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। बस आना तो यहां पर ही होगा। बहुत 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 भेद ज्ञान होता है। यही भेद ज्ञान, वो जो अंदर का भाव ही, जो अंदर कांच चला गया है अंदर, मेरे अंदर भी ढूंढना पड़ेगा कल। कितने दिन से वो कांच, मगर उस समय विचार आता था कि कांच चप्पल के अंदर था और मैं चलता था तो पत्थर अंदर नीचे से आता है तो वो कांच अंदर चुभता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नीचे जो पत्थर है, वो पत्थर ज्यादा धार वाला कभी कभी आता होगा कि वो चुभता है। वो पत्थर वो पत्थर चुभता था कि अंदर का कांच चुभता है, वो ऐसा। तो मोह का जो कांच है वो अंदर पड़ा है और बाहर का संयोग है। तो हमको लगता है कि ये संयोग ऐसे खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं है, अंदर का जो कांच माने वो जो मिथ्यात्व, वो मोह खतरनाक है। उसका नाम मूर्छा है। ये परिग्रह खतरनाक नहीं है। तो ऐसा कांच चुभता है, मगर भेद ज्ञान यदि ये होता है तो धन्य हूं मैं, बस। ओ हो। आज ये समय सार 209 गाथा, परिग्रह चला जाए तो चला जाए, हम परिग्रह के कारण जिंदा नहीं रहते। ओ हो। ये समाधि के समय पहले से भगवान ये तैयारी की होगी न, तो वहां काम में आएगा। ओ हो। कल सुबह 7:42 पर सत्संग होगा। 7:42 सुबह हो, प्रातःकालीन सत्संग। और अभी थोड़े दिन अपन कोशिश करेंगे, सुबह के समय ही सत्संग रखेंगे। फिर जैसा होगा आगे देखा जाएगा। शिविर का ये आखिरी दिन है, आखिरी सत्संग है। आधे से ज्यादा ज्ञान दीपक अपने अपने घर की ओर चले गए, और कल सुबह तो और भी चले जाएंगे, मगर अपना सत्संग कल सुबह 7:42 को अपन इधर ही रख लेंगे। कल कल के दिन के लिए फिर आगे का आगे देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ
कल अपन खुले मैदान में भी बैठ जाएंगे, क्योंकि अब छत को छोड़ना है ना। ये परिग्रह का इतना सुनने के बाद में खुले में बैठेंगे। 9 बजे तक इतनी धूप नहीं आएगी, और आएगी तो भले आएगी, मगर कल सुबह का सत्संग अपन यहाँ से ही साथ में करेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम आगे बताएंगे। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। दूर दूर से, दूर दूर के देशों से आप सब यहाँ पधारे, और आपके योग में रह करके ये 3 दिन मेरे जीवन के 2009 से लेकर के आज तक के सभी शिविरों के सर्वश्रेष्ठ दिन में मैं इसे पहला नंबर देता हूँ। इतना यादगार ये जो हमारा शिविर हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा जो ऋण रहा इस गजपंथा के आश्रम का, कि जिनके निमित्त से हम यहाँ पर सत्संग कर पाए। और उपकारी का उपकार जीवन में कभी मत भूलना, वरना अंतर में धर्म 1% भी बचेगा नहीं। न्याय और नीति के बिना धर्म अंदर में बचता ही नहीं। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।